नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और हमारे साथ में है डॉक्टर हेमलता शर्मा, जो कि शिक्षाविद हैं और राजस्थान, भारत, पूरे जयपुर के लिए लगातार शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों या युवा वर्ग हो, सभी की शिक्षा के लिए वे नए से नए कदम उठा रही हैं और उन बच्चों के लिए भी कदम उठा रही हैं जो कि पढ़ने में सक्षम नहीं है या उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी हो। उन परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर हेमलता शर्मा अपनी ओर से हर दिन नए कदम उठा रही हैं। अब जो विप्रजन विचार गोष्ठी होने जा रही है, इस प्रबुद्ध जन विचार गोष्ठी के लिए डॉक्टर हेमलता शर्मा हमें बताएंगी कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे क्या क्या खास कारण है और ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहा है, किस तरीके से आयोजित हो रहा है। नमस्कार डॉक्टर हेमलता जी। नमस्कार अंबिका जी। सबसे पहले तो धन्यवाद। और यह प्रबुद्ध विप्रजन विचार गोष्ठी 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे सुबोध कॉलेज ऑडिटोरियम, मेट्रोमास हॉस्पिटल के पास, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर में आयोजित की जा रही है। जैसा कि इसका नाम है, प्रबुद्ध विप्रजन विचार गोष्ठी। समाज के अगर प्रबुद्ध जन समाज के हित में नहीं सोचेंगे तो समाज का भला, किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। हम सब प्रबुद्ध जनों की ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पूरे समाज को साथ लेकर चलें। इसी कड़ी में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध जन, चाहे वो डॉक्टर्स हों, अधिकारी हों, अधिवक्ता हों, व्यवसायी हो, सभी प्रकार के अपने क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले सभी विप्रजन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। सभी अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर लेकर के विचार विमर्श करेंगे। इस विचार गोष्ठी में पहली बार महिलाओं को साथ लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रकार की जो योजनाएं होंगी उन पर विचार मंथन होगा, क्योंकि हमारा युवा जो है बेरोजगार है, परेशान है, उनको दिशा देने का काम भी हमारे प्रबुद्ध जन करेंगे। किस प्रकार से समाज के लोग सब मिल करके हमारे युवाओं को बेहतर भविष्य दे सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि युवा किसी भी देश के साथ साथ समाज का भविष्य है। युवा में ही वह जोश है जो समाज के लिए कुछ कर सकता है, नई टेक्नोलॉजीज को ग्रैब कर सकता है, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ मातृशक्ति के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना भी व्यर्थ है। उस मातृशक्ति को सम्मान मिला नारी वंदन बिल के द्वारा। इस कड़ी में भी हमारे समाज को सोचने की जरूरत है। तो किस प्रकार राजनीतिक रूप में, व्यावसायिक क्षेत्रों में और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, इस बारे में भी समाज के लोगों का इस गोष्ठी में विचार मंथन होगा। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हो। आप प्रबुद्ध जन हैं, लेकिन यह नहीं कि केवल प्रबुद्ध जन ही आए, उनके साथ ऐसे युवा जो हमारे देश का भविष्य है, वो जब तक प्रबुद्ध जनों से सीखेंगे नहीं तब तक उस विचार को आगे नहीं ले जा सकते। तो मैं युवाओं से, महिलाओं से भी अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और समाज के इस प्रयास में सहभागिता दें। ये कार्यक्रम कौन सी जगह पर होने जा रहा है? यह कार्यक्रम जयपुर के मानसरोवर में शिप्रा पथ पर, मेट्रोमास हॉस्पिटल के पास, सुबोध लॉ कॉलेज का ऑडिटोरियम है, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो करीब कितने जने इसमें शामिल होने जा रहे हैं? संख्या से ज़्यादा यहाँ पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विचार मंथन के लिए आमंत्रित करना। अब संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन हो। हमारे पास जैसा कि रुझान है, बहुत सारी संख्या में लोग हैं, तो हम एक बड़ा ग्राउंड भी इसके लिए कर सकते थे, जैसे कि बहुत सारी पंचायतें हुई हैं, लेकिन वहाँ सब लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता है। चाहे मीटिंग छोटी क्यों ना हो, लेकिन सभी को अपनी बात, अपनी समस्या को समाज के सामने लाने का अवसर मिल सके, ऐसा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। संख्या जुटाना कोई बड़ा विषय नहीं है। यहाँ पर अच्छे मुद्दों पर अच्छे हल मिल सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अच्छे मुद्दों पर एक सही हल और सही दिशा ब्राह्मण समाज के बंधुओं को मिल सके, इसी दिशा की ओर
और ब्राह्मण समाज की दशा को बदलने और उसके निरंतर विकास के लिए इस प्रबुद्ध विप्र जन विचार गोष्ठी के अंदर नए कदम और नई सोच को उजागर किया जाएगा और समाज के हर वर्ग की जो अभिलाषा है कि समाज आगे बढ़े और देश का उत्थान हो, विकास हो, युवा वर्ग का विकास हो, इसी सोच के साथ में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच आप रखती हैं और किस तरीके से ब्राह्मण वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, जो कि इस कार्यक्रम के अंदर आप रखना चाहती हैं? देखिए, हमारे समाज में बच्चियां, महिलाएं बहुत शिक्षित और प्रतिभावान हैं और बहुत सारी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं जो सामाजिक दायरों के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सरकारी नौकरी में सभी महिलाएं नहीं जा सकती हैं, कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं और सभी सरकारी नौकरी में आए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का माध्यम नहीं होता है। लेकिन अगर शिक्षित महिलाएं समाज उत्थान के लिए आगे आती हैं तो पूरे समाज का उत्थान होगा। आप ये देखिए कि अगर कोई महिला आगे बढ़कर समाज के लिए या कुछ करना चाहती है तो सबसे पहला उसका परिवारिक का सहयोग होता है। परिवार के बाद उसका समाज का सहयोग अगर उससे मिल जाता है तो उसका आत्मविश्वास और साहस बढ़ जाता है। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर महिलाएं अपनी बात को सशक्त रूप से नहीं बोल पाती हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षित तो है परंतु उनको जो साहस, आत्मबल मिलना चाहिए वो समाज में पीछे सपोर्ट नहीं होने की वजह से वे अपनी बात को वो मजबूती से नहीं रख पाती हैं। तो मजबूती से अपनी बात रख सके, इसलिए सामाजिक मंचों पर जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा वे अपनी बात को मजबूती से नहीं रख सकती। तो इस कार्यक्रम में यही पहल की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपनी बातों को लेकर के आएँ और समाज प्रगति कर सके, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, जो आपने हमारे साथ में जुड़कर इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी और हमारे साथ में जुड़कर हमें यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे और किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिशा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम बने रहेंगे आपके साथ ऐसी ही नई और ताज़ा जानकारियों के साथ में। नमस्कार।